6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटन में आगामी 1 से 2 महीना में चुनाव होने वाला है। उन सभी सीटन में चुनावी पड़ताल करब ओसे पहले हम विंध्य की 30 विधानसभा सीटन में चुनावी पड़ताल करे जा रहे हैं। इमा अपना का एक एक सीट के बारे में अहम जानकारी दीन जाई एवं जाना जाई कि चुनाव से पहले की का स्थिति ही। विंध्य के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम अपना बचन का प्रणाम करी थे और जाने के प्रयास करी थे कनिष्ठ तिवारी जी से कि का स्थिति ही एवं का स्थिति होए वाली ही। कनिष्ठ तिवारी जी पहल बघेली न्यूज चैनल के संपादक है एवं लंबे समय से विंध्य की राजनीति में अपन पैनी नजर रखे हैं एवं एक एक चीज के बारे में उनसे जाने के प्रयास करब कि का स्थिति है एवं का स्थिति नहीं है। विंध्य की 30 विधानसभा सीटन के जाने से पहले सीधी की ओर रुख करी थे। आज हम चर्चा करब सीधी की विधानसभा सीटन में, सीधी की 4 विधानसभा सीटन में। तो जेमा में सीधी में अब टिकट के आवंटन हो चुका है। केदारनाथ शुक्ला के टिकट कर चुका है एवं वर्तमान सांसद रीति पाठक का टिकट मिल चुका है। अब ओमा जाने के प्रयास करी थे कि रीति पाठक का चुनाव मिले से का समीकरण बनी एवं का समीकरण नहीं बन सकत है। सबसे पहले बात करे के प्रयास करब कि संगठन के स्थिति का ही, संगठन का केदारनाथ शुक्ला की तरफ चला जाई का, केदारनाथ शुक्ला संगठन का हाईजैक कर ले ही, या रीति पाठक संगठन का अपने नियंत्रण में रख के आगे चुनावी जितनी चुनौतियां हुई वो का लड़ाई के प्रयास करी एवं एक सीट भाजपा का दे का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लौकुश। और लौकुश भाई, संगठन की यदि बात की जाए तो 2 अहम संगठन पूरे देश में हैं जिनका देश भर में जो उपस्थिति है वो दर्ज करावत है। पहल हो गया भाजपा जो दावा कर रहे थे कि हम सबसे बड़ी विश्व की पार्टी हैं, और दूसर हो गया कांग्रेस जो एक कहा जाए कि 6 से 7 दशक देश में सरकार चलाई और बुनियादी जरूरतन में काम करी। वो दावा कर रहे थे कि हम बहुत काम करें, भाजपा कहा थी कि हम बहुत काम करें, ठीक है। लेकिन यदि संगठन की बात करब तो संगठन में कांग्रेस और भाजपा में जब दोनों में तुलना की जाती तो तुलना में भाजपा में नियम कायदा कानून से हमेशा जो है इतर बात नहीं हुआ, मगर कांग्रेस में यदि देखब तो नियम कानून का बहुत ज़्यादा ओमा को केहू के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, को कुछ बोल रहा है, फिर बाद में बोल दिन कि यह हमा व्यक्ति ना हो या हमा ऐसे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन भाजपा जो है बड़े कड़े और बड़े निर्णय लेकर जानी जाती है। यदि अपना थोक पहले चले जाइए तो भले कर्नाटक में भाजपा चुनाव जीत क्षमा कर हार गए, लेकिन वो बड़े कड़े कड़े फैसला लेंगे, टिकटन के बंटवारा में बड़े फैसला लेंगे। और गुजरात चुनाव में जी वो टिकटन के बंटवारा में बड़ा कड़ा फैसला लेंगे। और जो यह दूसर लिस्ट आई मध्य प्रदेश के, वो जरूर लोगों का सोचे में विवश करे इसके आखिरकार 7 सांसद और ओमा केंद्रीय मंत्री तक का चुनाव में उतार दी इस भाजपा। जो व्यक्ति टिकट बांटे खातिर अपॉइंट भे रहे हैं, मतलब उनका नियुक्ति भय रही कि अपना देखी सर्वे करी ये सारी चीज़, वो खुद ही चुनाव के अब विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए बड़ी अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती भाजपा, और भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन में है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल में काम करत है। अपना का यदि आज से 3 दशक पहले के राजनीति की बात करी तो वह कार्यकर्ता, वह में कुछ कार्यकर्ता के मन स्थिति कांग्रेस में रह रही। लोग अपने से पैसा लगाए कि कांग्रेस के रैली में लोगन का ले जा रहे हैं, कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित रह रहे हैं और कांग्रेस के वो कोर वोटर बन जा रहा। लेकिन आज वो कांग्रेस के वोट बैंक जो कोर वोटर रहा कांग्रेस के, वो भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। अब वो कोर वोटर भाजपा क्षेत्रीय प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो अपना कहन कि रीति पाठक का मिलिए से भाजपा के संगठन में फूट है, ये संगठन में कोनो मतलब बेचैनी है। हम अपना का बता दी, भाजपा ऐसा पार्टी है कि ओका मालूम है, वो भाजपा कार्यकर्ताओं का मालूम है कि जो हाईकमान के आदेश है ओका नीचे तक के कार्यकर्ता जो है माने के बाध्य होते हैं। और कार्यकर्ता बाकायदा जेका भाई कई एक भी ये में मामला आए हैं, चाहे अपना
कैलाश विजयवर्गीय वाला मामला देख ले। एक यहाँ सवाल यह बना था कि दुई प्रकार के अब समर्थक हुए हैं, कार्यकर्ता तो हैं, एक समर्थक केदारनाथ शुक्ला के कुछ समर्थक हुए हैं जो उन कोर कार्यकर्ता कहा थे भाजपा के, और एक समर्थक रीति पाठक के हुए। तो इनमा का आपसी फूट देखे का मिली, कैसन समीकरण बनी? देखिए, भाजपा में जो कार्यकर्ता है वह कौनो व्यक्ति से नहीं आया, वो पार्टी से है, यह हमारा मानव है। और लगभग स्थिति हम दिखे हैं, कहे कि अक्सर जो है, कहे कि देखिए इतनी बड़ी विधानसभा, 2.5 लाख लोग हैं, हर कार्यकर्ता छोट से छोट कार्यकर्ता जो दरी बिछाए हुई और जो वास्तव में कोनो बड़े दायित्वन के निर्वहन करत हुई, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, महासचिव हो, ये सब टिकट मांगत है और सबके टिकट मांगे का अधिकार हो। तो का 2.5 लाख लोगन के टिकट दिन जा सकत है? एक विधानसभा के 2.5 लाख वोटर होते हैं, हम कहते 1.5 लाख कार्यकर्ता हैं भाजपा के, तो का 1.5 लाख का टिकट दे देव अपना टिकट, तो एक ठिका देव, और जब एक ठिका देव तो का बाकी के अंदर भड़बड़ाहट नहीं कि हमका टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो सब फिर प्रचार प्रसार और सारी चीजें में सम्मिलित होते। तो स्थिति है ही, मांगे के अधिकार सबका है, लेकिन टिकट मिले के बाद फिर सलगे जो है एक साझा प्रयास एक व्यक्ति खातिर करे लागत है, एक पार्टी खातिर करे लागत है, और ओकर जो है नतीजा यह होते कि भाजपा एक बड़े दल के रूप में उभर के सामने आवत है। अपना एक बात करें वोटर्स के का मिजाज लागत है, का वो एक्सपेक्ट करे रहे, का ही वो सोचे रहे कि 4 बार के विधायक सिटिंग एमएलए के टिकट कटी और फिर और कोनो कार्यकर्ता का ना मिलके राजेश मिश्रा कयास लगाए रहे, उनका ना मिलके रीति पाठक जी का टिकट दे दी जाए। तो का अपना का लागत है कि वोटर्स तो एक्सपेक्ट करे रहे हैं कि सिटिंग एमएलए का मिले? देखिए, वोटर बड़ा मतलब कंफ्यूज अपना वहाँ ग्राउंड में रिपोर्टिंग करे हैं, ग्राउंड में लोगन से जुड़े, लोगन से कई एक बार वार्तालाप करें, सर्वे करें, तो सारी चीजें में अपना का लगा था कि वोटर्स के का रुझान रहा? अपना का हम बताए थे कि वोटर का है, वोटर कबो अपने विंध्य के, यदि हम तासीर की बात करें तो विंध्य में अक्सर अपना देखा कि पार्टीगत चुनाव होते, शुरुआत जरूर पहले ब्राह्मण क्षत्रिय या हुआ और टिकट मिले के बाद वोटर आपन जो है माइंडसेट करब शुरू करत है कि कौन पार्टी बेहतर ही, कौन पार्टी से हमका कितना फायदा मिला, कितना के साथ नुकसान है। या देखिए, और जो टिकट कटा है यह वजह से कटा है कि वोटर के अंदर कहो ना कहो भाजपा, देखिए खूब दावा करिस भाजपा, अमित शाह के 3 सर्वे भे, RSS के सर्वे भा, शिवराज सिंह चौहान के सर्वे भा, इंटेलिजेंस इनके लगे ही, IB इनके लगे ही, बहुत सारे ऐसा व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र और राज्य शासन के लगे हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, जैसे ही बच्चे अपन सर्वे कराए लिहिन, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट ले लिहिन, तो का इनका नहीं मालूम रहा। और टिकट कटाई में सबसे बड़ी बात यह होती कि कार्यकर्ता के मन टटोलिस भाजपा, जब दिखे इसकी माहौल बिगड़ जाए, ऐसे बात टिकटन के पलट दिस, और टिकट पलटे में कौनो दूसर जाति का टिकट नहीं दिस, ओके लगे विकल्प नहीं रहा, काहे कि ब्राह्मणन का नाराज नहीं करे चाह रही भाजपा। प्रवेश शुक्ला वाली घटना से, घर गिरावे वाली घटना से ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत आक्रोश रहा, और यदि ऐसे से ब्राह्मण के टिकट काट के कोनो छत्री का दे दीन जात या कोनो और अन्य समुदाय का दे दीन जात, तो निश्चित तौर पर एक जाति अंतर्द्वंद कहो न कहो देखे का मिल सक रहा। लेकिन ऐठे सीधे सीधे फंडा यह रहा कि टिकट ब्राह्मण का देख, वो अंततः रीति पाठक का है कि वो लोकसभा चुनाव 2 बार जीत चुकी, और 2 लोकसभा चुनाव में एक बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं अजय सिंह राहुल, उनका लगभग 3 लाख वोटन से हराओ इतना आसान नहीं रहा। कहो न कहो एक कद्दावर नेता मानी जाती है रीति पाठक, जिला पंचायत सदस्य रही और दुबे के सांसद हैं, तो एक बड़ा चेहरा मान के भाजपा उतारी। महिला चेहरा कहे कि अभी अपना लोकसभा में देखबे बहन की जो है तात्कालिक एक ठे वो बना बुलावागा लोकसभा के आहूत कीन गए, और जोने में महिला सशक्तिकरण खातिर बड़ा प्रयास कीन गए, 33% आरक्षण के बिल पेश कीन गए। भाजपा इहो दिखावे चाहती कि हर जिला में हम एक महिला उम्मीदवार दे रहे हैं, तो कहो न कहो एक हद तक भाजपा 2024 के तैयारी के लेके और 2023 का साथ ही के 2024 के लड़ाई लड़ रही है। एक सवाल और अहम सवाल बना था, वह यह सवाल यह बना था कि 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं केदारनाथ शुक्ला, उनके पास एक अच्छा अनुभव है, एक परिपक्व राजनीतिज्ञ कह सके थे,
अब उनका अगला स्टैंड का हुई, का निर्दलीय लड़ी कि कांग्रेस ज्वाइन करही, कहे कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल बाइट देते समय वो यह कहिन कि हम 28 तारीख तक हमारे परिवार में कार्यक्रम है, ओके बाद हम कार्यकर्तन से राय शुमारी करके और बताओ, और यह कहिन कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा टिकट क्यों कटा। तो अपना का लगा था कि उनका अगला स्टैंड का हुई? नहीं, बिल्कुल देखिए का है, हर नेता का, हर जे इतने दिना तक जनप्रतिनिधि रहा हो वो क्षेत्र के, निश्चित तौर पर ओकर कहो मनोदशा अलग हुई, ठीक है। और 4 बे के विधायक मतलब कुछ हद तक तो कार्यकर्ता होवे करे कि भले कोनो दल से हो, मगर अपन लोग बनाए होते, ठीक है। उन्हों के कहब सही है कि हम अपने कार्यकर्तन से बात करब और वह करब, लेकिन देखिए भाजपा पार्टी हमका लगा थे उनसे बात करी और उनका समझावे के प्रयास करी, कहे कि उनकर कैरियर के बात है, तो जब तक उनकर कैरियर है, अभी हाल फिलहाल वो अपने पुत्रों के टिकट खातिर काफ़ी प्रयासरत रहे हैं, हालांकि वह टिकट नहीं मिल पावा उनका, मतलब न उन्हीं के कटिया, उनको पुत्र के तो बातें नहीं आई, और यह संभावना से कोनो परहेज नहीं किया जा सके कि वो निर्दलीय नहीं आ सकें, अन्य दल से नहीं आ सकें। और रही बात कांग्रेस के, तो कांग्रेस का लेके देखिए हम एक बड़ी स्पष्ट बात कही थे, पेशाब कांड मामला जो हुआ वहाँ कांग्रेस सीधे ये मान के चलिए फ्रंट फुट गेम खेले रही। कांग्रेस का मालूम है कि यह मामला बड़ा तूल पकड़ाए रहे न, तूल पकड़े रहा जो ता आदिवासी के बीच में, फिर जब कांग्रेस से टिकट दे दी तो फिर का जवाब दी, कांग्रेस का जवाब दी। कांग्रेस जो यह मुद्दा का अपने हर स्लोगन में, हर गाना में उपयोग कर रही है कि आदिवासी के मुँह में पेशाब कराए दिन यह है वह, ता फिर का करबे। तो मतलब एक बड़ा मौका है कांग्रेस, हालांकि इतना बड़ा जोखिम न उठाई, जो जोखिम खातिर भाजपा अपन सीट बदल दी, टिकट बदल दी, वह जोखिम का कांग्रेस काहे के लिए, मतलब एक यह हमारा मानव है और राजनीतिक जानकारों के मानव है, जैसे हमारा चर्चा हुआ तो हमका ऐसा लगा था कि कांग्रेस कबो ऐसा पैरासूट लैंडिंग ऐसा न कराई। यह तो बात हुई गया राजनीतिक समीकरण के। अपना का लगा था कि अपना 4 बार के विधायक, मतलब 20 वर्ष के कार्यकाल का, केदारनाथ शुक्ला के 20 वर्ष के कार्यकाल का कैसा देखी थे, जनता कैसन देखत हुई? जैसे देखी शिक्षा के अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य के अहम मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस की व्यवस्था है। हालांकि सीधी एक चर्चित वह रही, विधानसभा सीट रही, हर बार उमर रही, उससे पहले एक सीधी बस डूबे के वह घटनाक्रम भा चुरहट विधानसभा में, हाँ चुरहट विधानसभा में भा, तो चुरहट विधानसभा के अंतर्गत सीधी मतलब आवत। तो उन सब का अगर अपना देखी तो प्रमुख अपना का लागत है कि कौन चीज का केदारनाथ शुक्ला का और प्लस करा चाहिए, हो ही सका थे विकास न करी न की वजह से टिकट कटा हो, बाकी उनकर छवि तो कुछ कमाए भय कहा कि आए दिन विवाद में आवत रहे। तो का अपना का लागत है कि 20 साल के कार्यकाल में विकास में कहीं ना कहीं चूक गए। देखिए विकास की यदि बात करब तो सतत प्रक्रिया है, और भाजपा जौने राज्य में ही तो भाजपा खुद होकर होल्ड कैले थी, खुद जो है हर जिला में योजनन के तहत विकास पहुंचावत थी। पर्सनल के बात यदि की जाए तो कितना प्रयास किएंगे, शायद सीधी वाले और सीधी के जनप्रतिनिधि विधायक बता सकते हैं कि कितना प्रयास किएंगे। हालांकि आज बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून, पेयजल के व्यवस्था हो, बिजली के व्यवस्था हो, सड़क में जरूर काम है। देखिए एमा कौनो हमका कहे में वह गुरेज नहीं है, ये बात सड़क में जरूर काम है। सीधी विधानसभा के अंदर सड़क को अपना देखे को मिल जाए, लेकिन सड़कों में प्रमुख सड़क गांव के अंदर वाली सड़क बदहाल है। लोग यदि विराम हो गए तो खडिया से लेके उनका मेन सड़क तक आवे पड़त है, काहे कि एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सके। तो ऐसा बुनियादी जरूरत के बड़ी वहाँ अभाव है। लेकिन योजनन के मामले में अपना देखिए, सीधी महालय में भी मेडिकल कॉलेज के जो है शुरुआत होने वाली है, भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किनगा, और लगभग मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना आई, लेकिन उतना कुछ असर देखे का नहीं मिला सीधी में। लेकिन यदि बात की जाए भाजपा के द्वारा, तो भाजपा के द्वारा काम तो किनगा,
मगर वह लेवल में नहीं कीन गया जौने लेवल में कीन जाए चाहिए। आजो यदि 75 साल बाद आज़ादी के यदि इतनी बड़ी जद्दोजहद ही कि शिक्षा खातिर, बेहतर शिक्षा खातिर, मतलब आज तक LLB कॉलेज नहीं है सीधी में, गवर्नमेंट कॉलेज रहा बंद हो गया, जेका LLB करे है तो मऊगंज जात, कल्पना करी मऊगंज उस समय जिला तक नहीं रहा है जब वहाँ LLB कॉलेज रहा है, लोग जाते सीधी के पढ़े जाते। तो मतलब बुनियादी चीज़न में काम थोड़ा कम जो में हो चाहिए वो में नहीं बा। चलिए, अब यह तो सीधी की तो बात हुई है, अब सीधी के प्रवेश द्वार चुरहट की ओर चली थे। तो चुरहट के बारे में का राजनीतिक समीकरण बन रहा, कैसन रही? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुका है, अब भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो बाकी है। हालांकि संभावित प्रत्याशी एक जन का माना जा रहा, बड़े वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रह चुके, तो का लागत है कि वहाँ टिकट के आवंटन से लेकर राजनीतिक समीकरण कैसन बन रहा है? जी निश्चित तौर पर विंध्य की यदि तासीर की बात की जाए तो बड़ी अजीबोगरीब ही यहाँ जातिवाद कब फैल जाई विधानसभा के अंदर, यहाँ विकास की चर्चा कब हो जाई, कब कौन मुद्दा बड़ा हो जाई जो कि अपना कल्पना नहीं कह सकी, हम अपना छोट मानत हो मगर तीसर व्यक्तियों का बड़ा मुद्दा मान के वो पूरा चुनाव का प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए चुरहट एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट रही है और बड़ी सीट मानी जाती है, कि वहाँ स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के वह जो है गृह ग्रामों आए और अर्जुन सिंह कोनो परिचय के मोहताज नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई एक पंजाब के राज्यपाल रहे, मानव संसाधन मंत्री रहे, तो एक बड़ा नाम जुड़ा है। और उनके पुत्र का हराए के शरदेंदु तिवारी एक बड़ा नाम बने पिछले विधानसभा में 2018 के विधानसभा चुनाव। भले सरकार नहीं आई रही भाजपा के, मगर यह सीट हाई प्रोफाइल सीट रही और हाई प्रोफाइल सीट में एक बड़ा परिणाम आ रहा। हालांकि यदि वर्तमान के 2023 की बात करिए तो चुनाव के स्थिति 50-50 है। दोनों दल एक दूसरे में बिल्कुल चुमाचुम है, जेका कहा था बघेली में, बिल्कुल कांटे की टक्कर ही। पिछली में कांटे की टक्कर रही, 7000 वोटन से चुनाव में हार जीत में रही, एहूँ दर की कांटे की टक्कर ही। और स्थिति चुनाव आवत आवत का बदल जाती, का परिवर्तित हो जाती, वो आवे वाला वक्त होता है। लेकिन आज यदि चुनाव होते तो 50-50% में चुनाव हुई और महज 5 से 10 हज़ार के अंदर चुनाव में हार जीत हुई। तीसर चुनाव के बाद तो यदि कही कि एक नए उम्मीदवार के रूप में अनिल मिश्रा राजन आए, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के पुत्र हैं और एक बड़ी राजनीतिक विरासत है उन्होंने के लगे, पहले विधायकों रहे, उनके पिताजी फिर सांसद रहे, फिर भाजपा टिकट नहीं दी, सिटिंग सांसद की टिकट काटे रही भाजपा, मतलब जीता हुआ सांसद और वो उनका टिकट काट दी रही। तो मतलब लगभग स्थिति अपना समझ सकी थी कि भाजपा आज से नहीं बहुत पहले से ये में, और वो समय भाजपा टिकट काट के गोविंद मिश्रा के रीति पाठक का टिकट दी रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही दौर पर सांसदी के टिकट। तो मतलब बड़ा कमोवेश स्थिति जो है, हमेशा हम बताएं ना सीधी के तासीर ऐसा ही, राजनीति ऐसा ही कि जो में हमको लगता है कि शोध हो चाहिए, और शोध हुई तो निश्चित तौर पर राजनीति के जो छात्र हैं, राजनीति और पत्रकारिता के जो लोग हैं, उनका वास्तव में बड़ा आनंद आई और बड़ा सीखे के उठे जमीन मिली। तो वर्तमान में चुरहट भाजपा और कांग्रेस दोनों खातिर बिल्कुल कहा जाए बिल्कुल कांटे की टक्कर के मैदान है। कांग्रेस से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल लगभग ये मान के चलिए 99.9999% फाइनल टिकट है। भाजपा से शरदेंदु तिवारी 99.9999, ठीक, वो फाइनल टिकट है। तीसरा आम आदमी पार्टी के अनिल मिश्रा राजन, वो तो फाइनल हो चुके हैं पहले से। तो ये 3 टिकटन के बाद अपना कबताई है टक्कर सीधे भाजपा और कांग्रेस के ही। हाँ, और अहम चीज निकल कर आवत ही सामने, इससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे चुरहट में, उसके बाद भाजपा के विधायक आगे। सबसे अहम चीज जो सामने आवत ही, लोगन का जो कयास रहा था कि हम विधायक पलटन, तब विधायक कहे से पलटन की शायद कुछ विकास हो, एक बड़े नेता का हराव, ओके बाद विकास की का स्थिति है चुरहट में। का लागत है कि का 5 साल में वह अहम चीज़ें जो सिटिंग विधायक शरदेंदु तिवारी जी का दे चाहिए का दे पाए, ओखर कुछ भाजपा का प्रॉफिट मिली, क्योंकि भाजपा के अब टिकट आवंटन कुछ लोगन का समझे नहीं आ रहा, कहाँ से टिकट बढ़ रही कहाँ से नहीं बढ़ रही। आखिर का भाजपा एहू का सर्वे करी के
शारदेंदु तिवारी जी अच्छा काम करिन कि नहीं करिन, तो अपना उनके काम पे का बोलब कि काम भा है, वहाँ विकास भा है। बिल्कुल अपना के जायज़ सवाल है कि भाजपा के जब विधायक चुनाव जीतन तो काम भा है कि नहीं। निश्चित तौर पर काम देखिए विधायक कौनो हुई, ठीक है, सीधियों में विधायक हम बताए ना सड़क में अच्छा काम है, मेन सड़क में चुरहटों में सड़क में अच्छा काम है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसा सीधी मेडिकल कॉलेज आवा, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आवा रामपुर नैकिन में 100 बिस्तर के, और ऐसे कह के मतलब यह कहा जाए तो चुटुर पुटुर मतलब सड़क मैक्सिमम सड़कन में यदि देखा जाए तो भाजपा के हर विधानसभा सीट में हमको लागत है सड़कन में खूब काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खातिर कोनो विशेष मेहनत नहीं की गया, रोजगार में कम रोजगार में उनकर धर्म पत्नी शारदेंदु तिवारी की वो जरूर जो है स्व सहायता समूह के प्रशिक्षण और महिलन का सशक्तिकरण आत्मनिर्भर बनावे खातिर छोट छोट ऐसा गृह उद्योग टाइप के खातिर उनकर प्रयास किन गए। निश्चित तौर पर हम कहते हैं 100% तो नहीं, अगर यदि 300% तक सफल भे हैं तो निश्चित तौर पर वो अच्छा कदम है। तो ऐसा नहीं है कि काम भे हैं और काम नहीं भे आई हैं। जनता के जो बुनियादी ज़रूरत थी सड़क, बिजली, बिजली और पानी का लेके जो है वहाँ की पब्लिक लगभग कहा है। देखिए कि ये देखा जाए तो अच्छा भे के विधायक रहे हैं अजय सिंह राहुल, और उनका जो है जो विकास हो चाहिए वो विकास उनके द्वारा नहीं किन गया, एक बड़ी गैप रहा। अब वो का 5 साल में को कैसा पूर कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब एक मौक़ों के बाद ही मगर लेकिन कुछ हद तक यह देखा जाए तो भाजपा की जो स्थिति थोड़ा समकक्ष हो रही है कांग्रेस के, या कांग्रेस के सिंपैथी वोट जो अजय सिंह राहुल के साथ हैं कि अजय सिंह राहुल के आखिरी चुनाव रहा, लोकसभा हारी गए, विधानसभा हारी गए, ये वजह से पब्लिक के अंदर एक सिंपैथी है कि नहीं यार चला आखिरी है, चुनाव जिताए नहीं थे, सिंपैथी वोट कुछ हासिल हुई। हाँ बिल्कुल वोट कन्वर्जन हुई। हाँ कन्वर्जन हुई, वह कहो न कहो चुरहट के परिणाम में एक बड़ा दखलंदाजी ये बात की रही, और चुरहट 50-50 का स्थिति में वर्तमान में जरूर है। चलिए अभी अब बात हुई है चुरहट की ओर, अब आगे बढ़ा जाए तो एक और अहम विधानसभा जो सीधी के अंदर आती सिहावल विधानसभा, वहाँ अब एक कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है। अब एक जगह सीधी माँ यह सीधी की जो तासीर ही वह समझे लाए कि जैसे बार बार तासीर के बात कर लाए, एक सीधी माँ अगर अपना एक और देखा था भाजपा के विधायक रहा तो दूसरी ओर सिहावल में कुछ दूर चले जाए तो वहाँ कांग्रेस के विधायक है। तो आप बात करी थी कि सिहावल की क्या स्थिति है? निश्चित तौर पर सिहावल में अभी वर्तमान में भाजपा के द्वारा एक बड़ा टिकट देंगे विश्वामित्र पाठक का। विश्वामित्र पाठक वह शख्स ही जो 2018 में भाजपा से बगावत करके भाजपा के द्वारा 2018 में शिव बहादुर सिंह का टिकट दिए गए। शिव बहादुर सिंह के टिकट मिले के बाद विश्वामित्र पाठक बागी हो गए, और फिर वो जो है सीधे तौर पर टिकट खातिर जो है जब मिला नहीं तो वो सीधे निर्दलीय आए, और निर्दलीय से वो चुनाव लड़े, लगभग 27-28 हज़ार के आसपास वोट पाए रहे निर्दलीय में। शायद यह काबिलियत देख के इधर की भाजपा उनकर निर्दलीय के काबिलियत देख के इधर की उनका टिकट दे दी। अब इधर की जब टिकट दे दी तो कहो न कहो अब मुकाबला कड़ा हो गया। सिहावल में कमलेश्वर पटेल कांग्रेस और भाजपा से विश्वामित्र पाठक, सीधी लड़ाई। एवं कौनो प्रकार के जो है संदेह नहीं है कि तीसर के गुंजाइशी सीधे दोनों जने का अपना समझी मजबूत उम्मीदवार हैं। कमलेश्वर पटेल के पास एक लंबी ज़मीन है उनकर पिताजी के, और उनकर भाई जो श्रीमान सिंह है उन्होंने की अच्छी राजनीति में दखलंदाजी है, और अच्छी ज़मीन है उनके पास, जो ने ज़मीन में वो राजनीति करत हैं और लोगन के मदद से लेके हर चीज़ के कहो न कहो ध्यान रखत हैं। और विश्वामित्र एक अलग अक्खड़ प्रकार के नेता हैं, एक कहा जाए कि एक दबंग वाली छवि है, और जो जाति के समीकरण है सिहावल विधानसभा में अपना को बताया दी, वह जाति के समीकरण तय करा थे कि आखिरकार जीत के कर हुई। कमलेश्वर पटेल के साथ लगभग ब्राह्मण, क्षत्रिय
ओबीसी, एससी, एसटी, यह हर जाति है और यह हर जाति में विश्वामित्र पाठकों की वोट है। तो ऐसे बिल्कुल सीधा और बहुत कांटे का मुकाबला है सिहावल में। और सिहावल में लगभग 2018 में तब सीधे वॉक ओवर टाइप के रहा, लेकिन इधर की कि ये टक्कर जो है निश्चित तौर पर हमको लगा था कि कांग्रेस चिंतित जरूर हुई। सिहावल से कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल का CWC सदस्य बना होगा। अभी CWC सदस्य बने, कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार के जोश है और पिताजी सक्रिय राजनीति में रहे हैं। कमलेश्वर पटेल की राजनीतिक कद थोड़ा सा उनका बड़ा है, तो अपना का क्या लागत है कि सिहावल माँ का वोटर्स का यह रुझान मिली कि हमारे क्षेत्र के नेता का कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कद दीन का। जी देखिए, अपना का हम बताइए, जो मतदाता है, मतदाता के नज़र में CWC वो का नहीं मतलब है कि ये का आया है, संगठन के एक पद है, ये जरूर जाना थी, मगर CWC की अहमियत कार्यकर्ता नहीं समझे, कार्यकर्ता क्षमा कर मतदाता नहीं समझे। समर्थकन में तो एक नहीं समर्थक बिल्कुल समर्थक में जोश रही, उत्साह रही, कहे कि वो जाना था कि एक बड़ा पद है और संगठन में एक अहम जिम्मेदारी है, लेकिन मतदाता का हुआ पद प्रभावित नहीं करे ये अपना। और यदि विकास की अपना बात करब तो विकास सिहावलों में हम बताएं ना अपना का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो में हो चाहिए सीधी के अंदर नहीं बा। कांग्रेस के 15 महीना कार्यकालों सीधी दिखी सी, पूर्व मंत्री रहे हैं, मंत्रियों के दायित्व रहा उनका, मतलब उतना जो विकास हो चाहिए वह विकास नहीं भा। आज वहाँ बुनियादी जरूरतन पर जद्दोजहद ही है और लगभग सीधी के हर विधानसभा में, सड़क में हर विधानसभा में काम भा है, लेकिन गांव के अंदर के सड़कन के दुर्दशा आ जाओ हुई। पानी बेहतर नल जल योजना के खूब प्रचार प्रसार भा, लेकिन आज गाँवन में टोटी लगी है, मगर वह टोटी में पानी नसीब नहीं भा। और स्वास्थ्य सुविधा के हाल के कुछ छुपा नहीं है, और जहाँ अस्पताल है यो वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ बिल्डिंगें नहीं है। तो कुल मिला के यह हाल है कि जो व्यवस्था के तहत जनता ये चाहत थी कि हमका भाई केहू का खाए के तब न दे, सरकार से क्यों मांगता नहीं है ना, विधायक कैसे मांगे ना, यह कहे कि हमारे घरे में बड़ा माँ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर चाहती कि हमारे लड़कन खातिर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, हमारे खातिर रोजगार के सुविधा हो, तो वो में से कहो न कहो अभी सीधी जिला पूरा छूटा है। चली बात सीधी के हुई गए, चोरहट के हुई गए, सिहावलों के हुई गए। अब एक और विधानसभा बची, दौहनी विधानसभा के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ विकास तो बहुत कम बा है। कई लोगन के कहा है कि दौहनी तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, दौहनी तक ध्यान नहीं है, न मुख्यमंत्री के ध्यान है, न कोनो ध्यान आकृष्ट करावे के लाने कहा थे, न प्रयास करा थे वहाँ के जनप्रति। तो जाने चाहिए कि का यह बात सत्य ही कि दौहनी में ऐसा है? नहीं, दौहनी देखिए बहुत प्राकृतिक कहा जाए खूबसूरत जगह है, पूरा दौहनी विधानसभा। संजय टाइगर रिजर्व के नाम अपना सुने हो, वह दौहनी विधानसभा में आवत है। और यह कहो न कहो इंसानी दुर्भाग्य है। प्रकृति ठीक है, प्रकृति के हम समर्थक हैं, मगर यदि प्रकृति इंसान का खाए लगी तो फिर उठे हम प्रकृति के विरोधी हो जाए। संजय टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र है, फरजोन बना है, और वह संजय टाइगर रिजर्व में सोची कि वहाँ आए दिन अपना खबर देखा हो कि कबो महतारी के लड़का उठाए के लेके भाग गए तेंदुआ, तो फिर महतारी दौड़ के रोका। यह बात तो बार बार लोग कह रहे हैं कि कोनो प्रयास नहीं कर रहा दौहनी विधानसभा की क्षेत्र के डेवलपमेंट के लाने। बिल्कुल, वहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम हैं, कांग्रेस से कमलेश सिंह रही महिला उम्मीदवार, और बड़े कम अंतर से यह चुनाव जीता गया है, लगभग 3033 के आसपास की चुनाव रहा। तो मतलब समझी कि वह संजय टाइगर रिजर्व जो है वो बड़ी मुसीबत है। हम कहा थे दोनों उम्मीदवार खातिर एक गारंटी चाहत है वो लोग जो वह संजय टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द रहा थे कि आखिरकार हमारे जान माल के सुरक्षा क्यों कह पाई या न कह पाई, ये सवाल जो है पूछा थे। और वर्तमान की स्थिति की यदि बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस कुछ हद तक जयस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यूँ थो बहुत दखलंदाजी रखी ही, कहे कि वह एक ट्राइबल बेल्ट है
तो वहाँ यह सीटन का लेके जो है एक विवाद की स्थिति है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अंततः एम फाइट में रही और अंततः परिणाम इनके बीच में आई। और हालांकि अब टिकट फाइनल भाजपा के नहीं भाई, वर्तमान विधायक कुंवर सिंह टेकाम है, लेकिन आगे जाए के कहे कि उम्मीदवारन में दावेदारी तो है, दिलराज सिंह कह के एक जने हैं, कांग्रेस से श्यामवती सिंह है, कमलेश सिंह है, तो कुल मिला के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। अब देखो दिलचस्प कोई कहे कि भाजपा के जो या दूसरा टिकट वितरण है यह सबके होश उड़ाए थी से। विंध्य के 4 विधानसभा सीटन में तो आज चर्चा हुई है, जिसमें सीधी की 4 विधानसभा सीटन पे चर्चा है क्रमबद्ध तरीके से। सीधी, चुरहट, धौहनी, सिहावल पर चर्चा हुई है। अगले कुछ दिनों में हम लोग अपना के पास आओ और अपना लोगन का बताओ विंध्य की अगली सीटन के बारे में, 30 सीटन के बारे में और चर्चा करब। 26 सीटें और बची हैं, देखे का हुई कि विंध्य से का स्थिति बना थी। अपना पचन के बहुत बहुत धन्यवाद। देखत रही MP संदेश न्यूज़ 24। तो अपन अपने परिवार के रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।